हेलो दोस्त, मैं सुबह एक वीडियो बनाया था कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में 5 एग्ज़ाम होगा। अब कुछ लोगों का कमेंट आने लगा है कि अगर 5 एग्ज़ाम हुआ तो टॉपर का ही सिलेक्शन होगा, एवरेज कैंडिडेट झुनझुना बजाते रह जाएंगे। कहना है प्रवीण कुमार जी का, और इनको मैं जानता हूँ 2018 की एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी से भी, और कमेंट भी पढ़ता हूँ कितनी मर्यादापूर्ण शब्द भी चयन करते हैं। हालांकि यहाँ पे चयन बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, तो आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल का यही काम है कि चाहे आप कॉपी पेस्ट चैनल से आए हों, कोई बात नहीं है, हमें समझाना आपको ज़रूरी है। देखिए, होगा क्या, साधारण व्यक्ति का चयन क्यों नहीं होगा, ये बताएं। कोई कहने के लिए तैयार है? तो कहेंगे 5 एग्ज़ाम हो जाएगा तो टॉपर वाले क्या हो जाएंगे, सभी में सिलेक्ट हो जाएंगे, 5 में। और यही चीज़ लोगों को गलती लग रही है कि इसी के कारण हमें सही कैंडिडेटों को मौका नहीं मिलेगा और ये गलत हो जाएगा, एक व्यक्ति 5 में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको समझाने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे और ओरिजिनल कमेंट दिखाना चाहेंगे लोगों को कि कन्फ्यूजन न रह जाए। अभी से 1 घंटा पहले इन्होंने कमेंट किया है कि टॉपर ही सिलेक्ट हो जाएंगे, एवरेज कैंडिडेट झुनझुना बजाते रह जाएंगे। देखिए, मेरा काम है आपको सही चीज़ मार्गदर्शन करना। आपको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं भाषा के मर्यादा के साथ। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको समझाने से पहले एक थोड़ा नोटिफिकेशन पे लेके आऊँगा, क्योंकि बिना तो समझाने में थोड़ा अखबार न्यूज़पेपर देख के मुझे थोड़ा गलत लगता है। तो चलिए हम सही चीज़ पे लेके आते हैं। देखिए, ये है पोस्ट 1 2 3 4 5। ये किसके लिए था? 10+2 के लिए। और नीचे में है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यानी 10+2 में ग्रेजुएट भी जाएगा ऊपर वाले में, और यहाँ तो केवल ग्रेजुएट ही रहेंगे। अब यहाँ लोगों का कहना है कि हर लेवल का एग्ज़ाम एक होगा, पैरा नंबर 13 पॉइंट आगे वाला 2 या 3 जो भी है उसके हिसाब अगर देखना चाहेंगे तो वहाँ पे हम नीचे दिखा भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है डिटेल आपकी कौन सा का एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पे 13 पॉइंट पे है ना, ये अभी 8 9 10 11 12 13 पॉइंट पे है, पॉइंट नंबर 13 पे। मैं इसी को कवर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डीप में कवर इसलिए कर रहा हूँ कि कैंडिडेट को कोई गुमराह ना करे, जेन्युइन कैंडिडेट है। क्योंकि बाबा वो हो जाते हैं जिनको कभी कभार कुछ नहीं आता और कहानियाँ बताने लगते हैं, क्योंकि ये घातक सिद्ध होता है जब आपको एक्चुअल में दिक्कत होगी तब। तो देखिए, यहाँ 5 स्टेज एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 2 का। यहाँ पे लेवल 2 के लिए अलग, मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। लेवल 2 के लिए यहाँ सेकंड स्टेज अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग। अब इनका कहना है कि 5 एग्ज़ाम एक व्यक्ति दिया, क्या दिया? एक व्यक्ति, और वो कैंडिडेट टॉपर है, तो ये 5 में सेलेक्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, कहते थे ना टीचर लाल कलम लगा देना, तो ये कंसेप्ट गलत है। तो कहिएगा कि सही क्या है, अब मार्गदर्शन तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। देखिए, आपने जब पोस्ट प्रायोरिटी भरा है तो पोस्ट आपने 1 नंबर पे अगर आपने स्टेशन मास्टर रखा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने क्या रखा है मुझे नहीं पता, दूसरा गुड गार्ड्स रखा, तीसरे नंबर पे आपने रखा कि हमें 10+2 वाला भी पोस्ट चाहिए। क्लर्क बहुत टाइप के हैं, मैं क्लर्क ले लेता हूँ, सीनियर क्लर्क का वगैरह। चौथे नंबर पे आपने रख दिया अप्रेंटिस वाले पोस्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूँ। अब ये 4 पोस्ट सिलेक्शन किया है और टॉपर ने कहा दिया, मैंने पहले भी वीडियो बना के बता दिया है कि कैसे आपको पोस्ट प्रायोरिटी डील करेगा। टॉपर ने ला दिया 100 नंबर का, 100 में 100। एग्ज़ाम ज़्यादा का है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसी पे अड़ जाते हैं कि 100 ही नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि स्कोर 100 में बनेगा तो हम 100 के लेते हैं। टॉपर इससे ज़्यादा तो होगा, वो अपवाद वाली में चला जाता है। मैं कह रहा हूँ टॉपर है, 100 में 100 ला दिया, तो क्या ये चारों पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, वो जो पहला प्रायोरिटी दिया है उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है यही, और यही चीज़ मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ लोगों को कि गलत चीज़ों पे नहीं जाइए। आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें आपको एक पोस्ट देके आगे बढ़ाया जाता है। हाँ,
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है ध्यान दीजिएगा। यहाँ CBAT होगा ना, CBAT में जो कैंडिडेट 8 गुना लेना है वो सभी का लिया जाएगा, जो जो चॉइस फिल किया है उस वाले पोस्ट का, ना कि टॉपर को लिया जाएगा। यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा डायरेक्ट, जो जो चॉइस फिल किए हैं उसमें से ऊपर वाला का। उसके बाद आपकी बनेगी डिटेल आगे वाली रिजल्ट, यानी रिजल्ट बनने की प्रोसेस समझ गए होंगे कि 100 में जो सिलेक्शन 100 में 100 ला लिया कैंडिडेट, उसकी पहला प्रायोरिटी जो मांगेगा वो मिल जाएगा। जो कम नंबर लाया है, एवरेज विद्यार्थी है, उसे मान लिए कि वो नहीं मिलता है तो गुड गार्ड देखा जाएगा, 3 देखा जाएगा, 4 देखा जाएगा, 5 देखा जाएगा, 6 देखा जाएगा, 7 देखा जाएगा या 10 देखा जाएगा। यहीं पे हमने एक सवाल भी पहले लोगों को पैदा किया था और पैदा करके खुद क्रिएट सवाल करके बताया था कि आपने पोस्ट प्रायोरिटी में 10 पोस्ट रखा है। देखिए कितने पोस्ट, 10 पोस्ट, और आप किसी की भी पोस्ट का टफ क्लियर होता है, किसी भी पोस्ट का क्लियर कर दिए तो आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। वैसे ही 10 पोस्ट में से CBT 2 के बाद आपने किसी पोस्ट का क्लियर कर दिया, अगर CBAT वाला भी है तो आपका CBAT में हो जाएगा। उसी तरह जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से जितने पोस्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, किसी का भी कट ऑफ क्लियर कर दिया आपने तो आपका सिलेक्शन किस में हो जाएगा, जो कट ऑफ आपको प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर है। तो क्या है, आसमान से हवा चलती है, ज़मीन तक पहुंचती है, लेकिन ज़मीन पे अगर उस हवा का कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या उसे बोलते हैं, यूट्यूब की भाषा में या सोशल मीडिया की भाषा में बोलते हैं वायरल। और वायरल कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है और सही होगा, उसको देखने वाले की संख्या कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा होगा। दोनों चीज़ है, ध्यान में रखिएगा कि आपको गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, कम सही बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि सबको अपना अपना पूरा करना है कोटा। किसका, एडवर्टाइजमेंट का, अपने चैनल प्रमोशन का या कमाई का। उसमें मैं अपना अपवाद नहीं जोड़ रहा हूँ, छोड़िए, मैं अपना भी नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि हर आदमी का एक कुछ रहता है, कम से कम चैनल प्रोग्रेस करे, ये सब की उम्मीद रहती है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि कोई आदमी बिना फ्री में काम करता है। मैं कह देता हूँ कि कोई भी फ्री में काम नहीं करता, लेकिन उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के पीछे सच्चाई कितनी है ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सब लोग केवल स्टडी करने वाले चैनल आपको गुमराह करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं आपको सही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, केवल दूसरों को चैलेंज करने में अपना टाइम ख़राब करते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको समझना है टॉपिक को, और टॉपिक को समझना है आपको। तो मैं बता दूँ आपको, नोटिफिकेशन, जो हम सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस नोटिफिकेशन से अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, लेकिन इसको आपको समझने की ज़रूरी है और समझ के यूटिलाइज की ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे CBT 2 5 हो या 10 हो, आपका सिलेक्शन केवल एक पोस्ट के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति एक पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, चाहे आपने कटअप 10 पोस्ट का क्लियर किया है या 100 पोस्ट का कटअप क्लियर किया है या सब के सब का कर दिया है, आपका सिलेक्शन केवल एक ही पोस्ट के लिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इसी से दूसरा सवाल निकलता है यहाँ से कि मेरा SM का मेडिकल फेल हो जाएगा तो GD मिलेगा क्या। SM पहले पोस्ट प्रायोरिटी पे है, GD हमारा लास्ट पोस्ट प्रायोरिटी पे है। तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ अपवाद छोड़ के। कई जगह बेईमान लोग भी होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, अपवाद छोड़ के आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं बोल दूं कि जितना, अगर मान लिए 35,000 पोस्ट है, 35,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले गया है डायरेक्ट रूप से, और उसके बाद जो वेटिंग में कैंडिडेट, मान लिया अभी के अनुसार से 17,500 जो कैंडिडेट जाएंगे वो वेटिंग में होंगे, तो क्या लगता है जो 35,000 मेन कैंडिडेट में गए हैं तो SM वाला GD में आएगा, तो GD वाला कैंडिडेट को घर भेज देगा कि नौकरी नहीं देंगे। ऐसा आप कभी देखा है? तो नहीं देखा है। तो हो सकता है बाद में उनको ऐसा कह दिया जाए कि आपका ये बन रहा था, आपका ये पोस्ट प्रायोरिटी गलत था, या आपका मेडिकल गलत तरीके से लिया गया। ये सब चीज़ें बदलाव हो सकती है, लेकिन इन जनरल
जनरल कहें तो साधारण भाषा में, जो साधारण भाषा होता है आपकी एक पोस्ट एक व्यक्ति ही मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।